तरफ से बगिया को घिरवा लिया और जवाब दिया बगिया में सूकर है, किसी के सामने से होके निकल न जाए, और जिसके सामने से होके निकला उसे सजाई नहीं मौत भी दी जाए। महाराज हाँ एक बात बोलूं? बोलो। मोह छुट्टी दे दो। क्यों? मैं तबे बाली बच्चन को अकेले अकेले हो? और का भाई बहू को। बहू के तो सभी अकेले होते हैं। हो सका तो महाराज इनके दो हुए जी कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के अकेले हैं। हो सका तो दो हुए इनके और का इनके तो लला दवाई है, हमें पता है। सवेरे बात कर रहे हैं, कॉल करके कहेंगे। हाँ डुप्लीकेट सब सुन लो। महाराज आज ऐलान कर दिया है, चारों तरफ से बगिया घिरवा ली है। बताया जाता जहां हरिश्चंद्र खड़े मेरी मैया, वहीं से सुअर घर घर की आवाज करता हुआ निकल गया। हरिश्चंद्र ने जान भी नहीं पाया और वही सुअर एक धाड़ी में छुप गया, और कोई नहीं बल्कि विश्वामित्र एक महात्मा का रूप बना के आ रहे हैं। हरिश्चंद्र जा रहे बगिया से निकले, सूकर को देखते हुए महात्मा जी को देखा, प्रणाम किया है, कहा बाबा जी कहिए। तुम इधर से भ्रमण करते आ रहे हो जी। आपने इधर कहीं सूकर जाता हुआ देखा क्या? सूकर उकर तो नहीं देखा। आप देखने में कोई राजा महाराजा लग रहे हो, अपना परिचय दे सकते हो? बिल्कुल। आप मुझे नहीं जानते हो, मैं सतवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र। आप भी राजा हरिश्चंद्र? हाँ मैं आपके पास ही जा रहा था। हमारे पास? हाँ मेरी एक कन्या शादी के लिए है। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना, लेकिन हमें आप पहले ये बताओ आप सूकर का क्या करोगे? तो कहा उसने हमारी सारी बगिया उजाड़ दी है, उसका हम वध करेंगे। जवाब दिया छी छी महाराज, जो अधिकार भगवान को है वो अधिकार आप लेना चाहते हो? हमने तो आपका बहुत बड़ा नाम सुना था और हम तुम्हारे ही पास में आ रहे थे। क्या नाम सुना था? तो बोले हैं विश्वामित्र, तो सोतानी भूप धर्म को रूप और न कोई, तेरी 100 कोस में राजा रे अब उड़ रही है खुशबोई। हमने सुना यहाँ बहुत बड़ी दानी राजा हो और तुम्हारे धर्म की ध्वजा स्वर्ग तक फहरा रही है, इसलिए तुम्हारे ही पास आ रहे थे। बड़ी आस लेके, क्या आस लेके आ रहे थे? बोले हमारे घर में एक बिटिया है कुंवारी, हमने सोचा आपके जैसे राजाओं से कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी तो बेटी के पीले हाथ कर देंगे। हरिश्चंद्र घोड़ा से नीचे उतर के आए, बोले बाबा जी अबे तो हमारे पास में कछु नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र महाराज देखो, पहले तो हम तुम्हें ये बताएं कि महात्मा जो होते हैं वो धन दौलत के भूखे नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। कि साधु भूको भाव को, धन को भूको नाए, और जो धन को भूको फिरे वो साधु है नाए। साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं, उन्हें जो दे दो उसी में तसल्ली रखते हैं, है ना? इसलिए हम भाव के भूखे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहते हो तो भाव से दीजिए, अगर दुखी हो जाओ तो हमें नहीं चाहिए, है ना? क्या दान दोगे? और सुनो, दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। है यहाँ पे हमारी माताएं बहनें भाई बंधु बैठे हैं, भागवत चल रही है, ज्यादा नहीं दान कर पाओ तो कथा में 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन में चढ़ाओ 10-10 रुपया तो कह गए 70 रुपया। आप तो मुझे कहोगे कि ये प्रश्न उठेगा कि अपनी वजह से कह रही है। मैं अपनी वजह से नहीं, उदाहरण बता रही हूँ मैं नहीं। गोस्वामी तुलसीदासी भी कहते हैं कि दान किए धन ना घटे। महाराज दान करने से धन घटता नहीं है, धन बढ़ता है। तुलसी पक्षी के पिए और घटे न सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर।
दान करने से कभी धन घटता नहीं है, इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए, है ना। वो दान करने को मतलब देना है हमें ही लाई के दे दो, कहूँ दान करो और कछु दान करो, है ना। दान करने के अनेक रास्ते हैं, पर दान करो, दान करो। आज हरिश्चंद्र ने कहा बाबा जी हमारे पास में इस समय कुछ नहीं, बोले क्या, बोले कुंजी और लगाव है, तो इसी का संकल्प छोड़ दो। आज विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दो, हरिश्चंद्र ने जल्दी जल्दी कुंजी लगाओ दान में दे दई। बोले महाराज अब और कुछ हुए, बोले भाई तो संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा बाकी रह गई, क्या है, बोले 60 भार सोना बाकी है। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी चिंता नहीं करो, आप मेरे दरबार में चलो, तुम्हारी ये 60 भार सोने की दक्षिणा अदा करेंगे। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेके अपने दरबार में आए हैं और आसन पर बिठायो विश्वामित्र को, और हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया, आज्ञा दी और बोले हैं कि राजा ने खजांची बुलवाओ, वो आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाओ, बोले भैया खजांची, खजाने में से 60 भार सोना महाराज को दे दो। हुआ ऐसा, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दी सोना लाने की। तोले विश्वामित्र ने उसी के विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो, किसके ऊपर हुक्म चला रहे हो। अरे भैया बोले ओ राजा हो सठिकानी है, सेवा किन पे करवाना है, अधिकार तुम्हारो रहो नहीं, अब किन पे हुक्म मचाना है। विश्वामित्र ने जैसे ही हरिश्चंद्र से कहा महाराज किसके ऊपर हुक्म बजा रहे हो, ये राज दरबार प्रजा हाथी घोड़ा सब हमारा है, और कुंजी लगाम तो पहले ही संकल्प में कर दी, वो हमारी हो गई है। हरिश्चंद्र ने सुना, शरीर से पसीना छूट गया, माथे को पकड़ के जमीन पर बैठ गए। बाजी बा मैंने कुंजी लगाम का तो पहले ही संकल्प कर दिया। विश्वामित्र कहने लगे क्या सोच रहे हो, ये राजगद्दी हमारी है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं। अरे भैया हुआ ऐसा, महाराज विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र और देखो उदास मत हो, हमारी तरफ देखो, उदास होने की कोई बात नहीं है। अवई कछु ना बिगड़ो, अबे ही बेटी वापई की है, अबे अगर तुम हमसे मना कर दो तो हम लौट जाएंगे, मना कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी, ए बाबा जी, हमारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, हम सत्य को पालन करने वाले, कह के पीछे नहीं हटते। सुनो बोले हरिश्चंद्र, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज प्राण जा सकते पर बचन नहीं टल सकता, इसलिए विश्वामित्र कहने लगे फिर क्यों चेहरा पे 12 बज रहे हैं,
12 बज रहे, चेहरा उतरेगा, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। बोले कैसे करोगे, सब कुछ तो हमारा हो गया, कुछ तो तुम्हारे पास बचा नहीं। तो जवाब दिया सुनो मेरे पास अभी बहुत कुछ है। क्या है? तो हरिश्चंद्र क्या बोले कि बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, कि बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं और दर दर की ठोकर खाऊंगा। सुकुमार राजसी भेष त्याग नीचों घर टहल बजाऊंगा। पुत्र को बेच दूंगा, पत्नी को बेच दूंगा, स्वयं को बेच दूंगा, दर दर की ठोकरें खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा कर्ज अदा करके रहूंगा, इस बात को मत भूल जाना। हरिश्चंद्र की बात को सुना विश्वामित्र कहने लगे तो फिर क्या देख रहे हो, जाओ हमारा कर्ज अदा करो। हरिश्चंद्र बोले बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी आज्ञा दो, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। क्यों? पत्नी के पास क्या करोगे? तो कहा मेरी पत्नी जो है ना मेरे दुख और सुख में साथ देती है, इसलिए अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। अरे विश्वामित्र कहने लगे राजा वैसे तो जब दुनिया में कोई काऊ को नहीं है, बिना स्वार्थ के किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है ना। जब मतलब है तो पत्नी पति को बड़ो प्रेम करेगी, मतलब है तो पति पत्नी को बहुत प्रेम करेगा, और बिना मतलब के संसार में कोई किसी का नहीं होता। तुम्हें विश्वास है? बोले बहुत बड़ा। तो फिर जाओ, पर जल्दी आना। हरिश्चंद्र मन में उदास होके चले हैं, मन में हुई मनहीन भूपज महलन को धायो, और रोवत रोवत चलो नार के आंगन में आयो। अरे नीत की रीति बताई है और समझ बूझ तत्काल भूप ने नार नभाई लई है। फिर महलन में आई गयो है और आवत बलम निहार नार ने पलग नभाई दयो है। मैया तारा ने अपने पति को आ तो देखो आंगन में पलिका बिछाई दियो महाराज के लिए। जैसे हरिश्चंद्र गए आरती को थाल सजाए के तारा आरती उतारवे को जैसे ही लाई, जैसे ही आरती अपने पति पे उतारी एकदम हरिश्चंद्र ने कलाई पकड़ ली। बोले तारा ठहर जाओ, ये आरती का थाल अलग हटा के रख दो, आज तक तो हमारा था लेकिन अब आरती का थाल किसी और का हो चुका है। भैया मैया तारा ने अपने महाराज की बात सुनी, कहने लगी महाराज क्या बात है, पूरी बात बताओ। जब जब आप महलों में आते थे खुश होके आते थे, आज कौन सी बात है जो आपका चेहरा बहुत उदास हो गया? हरिश्चंद्र बोले तारा ये आरती का थाल अलग हटा के रख दो, ये आरती का थाल हमारा नहीं किसी और का हो चुका है। काऊ और के थार से मेरी आरती मती उतारे, राजपाठ सब छूट गयो अधिकार नहीं हमारो। रानी ये राजपाठ सब कुछ हमारा नहीं है। एक बाबा जी ने आई के सारा राजपाठ ले लियो, और मैया तारा बोली महाराज कुछ और बाकी है। बोले अभी 60 भार सोना और बाकी है। मैया तारा ने का जवाब दियो महाराज चिंता नहीं करो, बाबा जी का कर्ज अगर बाकी है तो एक काम कर दो ना। क्या? तो बोली है मैया तारा किस तन पर है अधिकार तुम्हें, महाराज इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए आप अपनी तारा को कहीं बीच चौराहे पे बाजार में ले जाके बेच दो और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। हरिश्चंद्र महाराज ने इतनी बात सुनी कि मेरी पत्नी और मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई है। आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, धन्य हो गया मैं ऐसी पत्नी को पाके। कोई ऐसी पत्नी है जो अपने पति के दुख में बिके? कोई नहीं बिक सकती,
कोई नहीं। महाराज आज की बात कही जाए तो कुछ पत्नियां हैं ऐसी जो बिक भी जाएंगी, लेकिन कछु तो ऐसी हैं महाराज पति के ऊपर अगर बिकवे की बारी आ जावे तो कहीं महाराज ऐसा करो हमें हमारे मायके में छोड़े आओ, बाकी बाद में तुम बिचियो त्याई के समझाए पे खेती टपरिया बेचियो, तुम ते हमें कोई मतलब ना है। हमारा तो बाप को दूसरी जगह हाथ उठाए कर दो, क्योंकि हमारे परिवार में तो है चले आई, हमें हमारे मायके में भेज दो, हमें ना बिचरो। धन्य है ऐसी पत्नी को जो आज अपने पति के दुख में बिक रही है। तो कथाएं क्या सिखाती हैं? यही प्रसंग होते हैं जो प्रसंग हमें कुछ सिखाते हैं। हर पत्नी के लिए ये कथा सिखाती है कि हर पत्नी को अपने दुख, अपने पति के दुख और सुख में साथ देना चाहिए। जब तारा बिक सकती है तो हम बिक नहीं सकते, केवल दुख और सुख में साथ तो दे सकते। लेकिन आज की पत्नियां बिकना तो दूर की बात, पति पे गरीबी आई गई, 2-4 लाख रुपया गांव को कर्जा है, वो ब्याज है गई तो छोड़ के चली गई, बाल बच्चों को ले गई तो ले गई ना, उन्होंने छोड़ गई, अकेली चली गई, मायके में मौज मस्ती कर रही है। तो ऐसी पत्नी होती है। पत्नी वो नहीं होती जो पति का साथ छोड़ जाती है दुख में। सच्ची पत्नी वो होती है जो अपने पति का दुख और सुख में साथ देती है। भगवान राम की पत्नी सीता 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन में गए थे। अगर सीता चाहती तो अयोध्या में राज भवनों में रह के राज्य करती, मौज करती। 14 वर्ष बिताने वन में क्यों जाती अपने पति के साथ? लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं समझा। अपने पति के साथ 14 वर्ष बिताने वन में गई थी। तो मेरी माताओं, पूजा पाठ करो या मत करो, कथा भागवत सुनो या मत सुनो, लेकिन सबसे बड़ा स्त्री का धर्म होता है तो केवल पति की पूजा करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। यही सबसे बड़ा धर्म। अपने पति के दुख और सुख में साथ देना चाहिए। तारा ने कहा महाराज बेचना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मेरे लिए कम है, चलो जल्दी से। धन्य है अगर ऐसी पत्नी हर घर में आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए और हर पति के भाग्य खुल जाए। महाराज सीता वनवास में गई तो मैया अनसुईया से भेंट हुई। मैया अनसुईया ने कहा बेटी सीता तुमने बहुत अच्छा किया जो 14 वर्ष बिताने अपने पति के साथ और तुम वन में चली आई। स्त्री का सबसे बड़ा यही धर्म है। तो विद्वान लिखते हैं क्या कि शुभ कर्म करना चाहिए और शुभ गति के लिए लला गुलशन और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है मैया। ये कथा हमें सिखाती है पति पर अगर दुख मुसीबत आ जाए तो छोड़ के मत जाया करो। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परख ये चारी, इन चारों की परख मुसीबत में होती है। और जो मुसीबत में साथ देता है वो ही अपना होता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। याद रखना शुभ कर्म करना चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पति होती है पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कथाएं तो सब जानते हैं, सब सुनते हैं, वही कथाएं हैं, लेकिन कथाओं के साथ साथ ऐसी बातें सुनो जो हमारे जीवन में काम आए। अरे मैया
तो ऐसी पत्नी होती है पतिव्रता, अपने पति के दुख और सुख में साथ दे। हरिश्चंद्र बड़े खुश हो गए, मेरी पत्नी मेरे दुख में बिकने को तो तैयार हो गई। तब तक हरिश्चंद्र का बेटा आ गया जिसका नाम है रोहितास। बोला मैया क्या बात है, तारा ने सारी बात बताई। तो हरिश्चंद्र का बेटा रोहितास बोला पिताजी चिंता नहीं करो, मुझे ले जाकर कहीं बाजार में बेच दो और बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। अरे भैया अब बात आ गई, अभी बात चल रही थी पत्नी की, अब बात आ गई बेटे की। रोहितदास ने कहा कि पिताजी से कह दो बाजार में ले जाके मुझे बेच दें। क्या कोई ऐसा बेटा है जो अपने माँ और पिता के दुख में बिकने को तैयार होगा? कोई नहीं बिक सकता। बिकनो तो दूर की बात, एक चंदिया रोटी की और एक गिलास पानी अपने माँ बाप को नहीं पिला पाए रहे। और वैसे देखो हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में भोले बाबा पे कावड़ चढ़ाए रहे और माँ बाप के लिए एक गिलास पानी नहीं। पुत्र वही होता है जो अपने माता और पिता के दुख में खड़ा हो जाए। रोहितदास बिकने को तैयार हो गया। आज के नौजवान भाइयों को माता पिता की सेवा करना नहीं आती तो हरिश्चंद्र की कथा सुन के सीख लीजिए कि हरिश्चंद्र का बेटा रोहितदास छोटा सा ही है और माता पिता के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गया। तारा बड़ी खुश हो गई, धन्य हो गई, मैं ऐसे पुत्र को जन्म देके मैंने अपनी कोख को सफल कर लिया, जो मेरा बेटा मेरे दुख में बिकने को तैयार हो गया। तो एक विद्वान लिख रहा है क्या, तारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि आज मेरा बेटा मेरे दुख में बिकने को तैयार हो गया। एक विद्वान लिख रहा है क्या कि जिस प्रकाश से प्रकाश न हो और उस प्रकाश